नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं हम और इस बार खबरें देवभूमि से। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ आज उनकी मीटिंग होनी है। कई सड़कों के विस्तारीकरण पर आज मुहर लग सकती है। पीलीभीत से खटीमा, सितारगंज से टनकपुर हाईवे को 4 लेन करने का भी प्रस्ताव वो रख सकते हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग के प्रस्तावों पर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। सीएम धामी दिल्ली दौरे पर है और लगातार कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रेल मंत्री के साथ भी मुलाकात की। अब आज उनकी केंद्रीय परिवहन मंत्री से मुलाकात होनी है। और नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने बैठक में उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों के लिए अलग विकास मॉडल की मांग की, जिससे इन पहाड़ी राज्यों के लिए उनकी स्थिति के अनुकूल विकास का खाका तैयार हो सके। इसके साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड में टनल पार्किंग बनाने की मांग की और केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी बातचीत रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 4 धाम यात्रा के अलावा कांवड़ यात्रा में भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इससे वहां की जनसंख्या घनत्व पर भी बड़ा फर्क पड़ता है। इसको देखते हुए भी विकास की योजनाओं के सुझाव सीएम की तरफ से दिए गए। आने वाले समय में हमको आसानी से पार्किंग प्राप्त हो पाए, उसके लिए कोई अन्य जगह न देखनी पड़े। पहाड़ों के अंदर ही कैविटी बनाकर वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, इससे पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं होगा। हिमालयन के राज्य हैं, उन राज्यों के लिए अलग से जो विकास का मॉडल है अलग से बनना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों की समीक्षा होनी चाहिए। इस पर भी कोई एक समीक्षा होनी चाहिए। मैंने एक प्रस्ताव दिया है कि हिमालयन राज्यों की एक संगोष्ठी नीति आयोग के द्वारा अलग से भी होनी चाहिए, जिसमें कि वहाँ की परिस्थिति के अनुसार, वहाँ की प्राकृतिक स्थितियों के अनुसार वहाँ पर विकास का मॉडल बनना चाहिए। तो पहाड़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 4 धाम यात्रा या बाकी यात्राओं के लिए पर्यटक पहुंचते हैं, उनके लिए खास तौर पर विकास पहाड़ी इलाकों में बेहद जरूरी है। इसको लेकर उन्होंने सुझाव दिया। टनल पार्किंग की मांग भी सीएम योगी ने की, क्योंकि पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा उत्तराखंड में है। जब यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं या यात्री पहुंचते हैं पर्यटन के लिहाज से, तो यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत पार्किंग की होती है। इसलिए उत्तराखंड में टनल पार्किंग की सुविधा की बात भी मुख्यमंत्री ने की। तो नीति आयोग की बैठक में पहाड़ी राज्यों के लिए सीएम ने कई मांग की है। विकास के लिए एक अलग विकास मॉडल की मुख्यमंत्री ने की, जिसको तैयार करने की उत्तराखंड को जरूरत है। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, बहुत सारी चुनौतियां उत्तराखंड को लेकर रहती हैं, लेकिन पर्यटन के लिहाज से जो कह सकते हैं कि उसकी धुरी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने नीति आयोग में बहुत सारी अपनी बातें रखी और खास तौर पर पर्यटन और उससे जुड़े मामलों को लेकर विकास की बात भी की। बिल्कुल नीलू, और खासकर मुख्यमंत्री का ये 3 दिन का जो दिल्ली का दौरा है, ये उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है। और नीति आयोग की जो कल मीटिंग हुई, उसमें आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लिए विकास का एक अलग मॉडल डेवलप करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा खासकर यहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का जो दबाव होता है, आपने 4 धाम यात्रा की हम बात करेंगे, करीब 30 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कांवड़ यात्रा जो सीमित समय में होती है, उस कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ के आसपास कांवड़ यात्री उत्तराखंड में पहुंचे। तो मुख्यमंत्री का कहना था कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड का है, खासकर जो निकाय हैं, निकायों की सीमाएं बहुत छोटी हैं, उनके आर्थिक संसाधन भी उतने ही कम हैं। तो इन निकायों के विकास के लिए एक अलग से मॉडल, अलग से रियायत यहाँ पर दी जानी चाहिए। खासकर जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का जो दबाव उत्तराखंड में होता है, उसके मद्देनजर भी एक अलग विकास की एक नीति उत्तराखंड के लिए बननी चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री से भी बातचीत की और उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात के रूप में करीब 1200 BSNL के टावर उत्तराखंड में लगाने को स्वीकृति मिली है। ठीक इसी तरह से रेल मंत्री से बात की तो टनकपुर से देहरादून तक जनशताब्दी चलाने को अनुमति मिल गई है। और आज रेल और पर्यटन को लेकर तो बातचीत हुई, साथ ही कल नीति आयोग की बैठक में नई शिक्षा नीति को लेकर भी बात हुई और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जिसने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया। इसके बारे में किस तरह का मॉडल वहां पर प्रस्तुत किया गया सीएम की ओर से? देखिए नीलू, तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने ये बात भी रखी कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप 2025 को टारगेट करते हुए मुख्यमंत्री उत्तराखंड विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और क्या क्या स्टेप उठाए जाने हैं कि 2025 तक उत्तराखंड एक आत्मनिर्भर स्टेट बन सके, उसके लिए सरकार काम कर रही है। इस दिशा में चाहे वो नई शिक्षा नीति की बात हो,